तो हेलो गाइस, हम आज लेके आए हैं कल जो 9 जनवरी को आपका प्री बोर्ड का इंग्लिश का कक्षा 10वीं का पेपर है वो लेके आए हैं। अच्छे से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत सारे पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपका समय रहेगा 3 घंटे और 75 का पूर्णांक रहेगा। ये है पैसेज। पहले हमको ये रीडिंग सेक्शन है, इसमें पैसेज को पढ़ना है, फिर इनके आंसर का जवाब देना है। ठीक है, हम आंसर को जवाब देंगे जब ये यहाँ से अंत तक पढ़ेंगे। इसमें एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले का राइट आंसर आपको आंसर शीट में आपके लिखना है ऑप्शन नंबर सी, स्विमिंग। सेकंड का आपको अपने आंसर शीट में लिखना है ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। थर्ड का आंसर आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ का राइट आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर बी। पाँचवा आपको अपने नोटबुक में या आंसर शीट में लिखना है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ से आपके पैसेज हो गए। अब आते हैं सेकंड पैसेज में, इसको भी केयरफुली अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आंसर का जवाब देना है। इधर से लेकर इधर तक पढ़ना है आपको। चलिए इनके क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर के ये भी रहेंगे। तो चलिए पहले का राइट आंसर आपको आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का राइट आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का राइट आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर सी। चौथे का राइट आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर सी। पाँचवें को अपने आंसर शीट में लिखना है आंसर सी। ठीक है, यहाँ से ये भी सेकंड का हो गया। अब आपको ये इसी तरह इसमें आपको टाइटल लिखना है, इसकी नोट्स बनाना है, पॉइंट देके आपको नोट बनाना है, जिससे आपको अच्छे 4 नंबर मिलेंगे। टाइटल भी आगे पहले इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, फिर टाइटल बनाइए, फिर इसका नोट बनाइए, आपको 4 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। अब अगले में आते हैं, राइटिंग सेक्शन है। इसमें हमको बताना है, इसमें हमको बुक बैंक की एप्लीकेशन लिखना है, बर्थडे पार्टी का जो है लेटर लिखना है। ये यहाँ से आपको 4 नंबर अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। 5वें में आपको ऐसे लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट में लिख दो, डिसिप्लिन में लिख दो, मॉडर्न में लिख दो, एनुअल फेस्टिवल के बारे में लिख दो। अच्छे से मतलब इसमें इंट्रोडक्शन लिख के करना है, जिससे आपको 5 नंबर मिलेंगे। पॉइंट बाई पॉइंट नहीं, इंट्रोडक्शन लिखना फिर पॉइंट बाई डालना है। ठीक है, अब आते हैं अथवा आत्मे में भी 150 वर्ड में इन टॉपिक में कोई निबंध लिखना है। यहाँ से आता है, इस ट्री जो दी गई है, ट्री में जो लिखे गए हैं इनसे मिला के एक एक वाक्य बना के आपको लिखना है, और जिससे आपको इसमें 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 7, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपका पहला 5 करनी है। आपको हर एक नंबर सबका रहेगा, इसमें आपको 5 करना है, 7 दिए हैं। तो इसका पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मच। दूसरे का राइट आंसर आपको आंसर शीट में लिखना है फ्रॉम। तीसरे का राइट आंसर आपको आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर ये रिटायर्ड। चौथे का आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है अपन शुड। 5वें का राइट आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है एंड। 6वें का अपना राइट आंसर लिखना है बिकॉज। 7वें का अपने आंसर शीट में लिखना है आंसर विच। ठीक है, अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड। ये डू एज डायरेक्टेड आपके 5 नंबर के रहेंगे, 5 करना है, 7 दिए हैं। आपको इन सब के आंसर शीट लास्ट में प्रोवाइड कर दी जाएगी, टेंशन न लीजिए, अच्छे से करिएगा। इसमें भी 7 हैं, 5 करना है, आंसर शीट इसकी लास्ट में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब ये बुक के जो होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। 9वें का इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरे का राइट आंसर आपको आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का राइट आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर सी। चौथे का राइट आंसर आपको आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन 10 है, इसमें आपको इसको पढ़ के इसी तरह क्वेश्चन का जवाब देना है। ये आपके बुक का होगा, जो NCERT की है उसकी बुक का होगा।
ठीक है। तो इसका पहले का राइट आंसर आपको आंसर शीट में लिखना है अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। दूसरे का राइट आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का राइट आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर डी। अब अगला है बी सेक्शन में आ गए। बी सेक्शन में इसको पढ़ना है, फिर इनको आंसर शीट देना है। तो इसका हम बता रहे हैं आंसर। इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यहाँ से आपको ये ऑब्जेक्टिव वाले भी खत्म हो जाते हैं। आपको आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 8 प्रश्न दिए हैं। 8 प्रश्न में कोई 6 टू करना है। सबके 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपकी एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन रखे हैं उससे बाहर एक नंबर कभी ना जाएगा। जितने मैं बताया हूँ इतने कर लो, अच्छे से पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए। ठीक है। तो ये करना है 6 टू करना ओनली। ठीक है। 11 के इनकी आंसर शीट भी हम लास्ट में दिखा दे देंगे, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 में आपको 2-2 नंबर के 2 ठो करना है। प्रत्येक अंक 2 अंक मिलेंगे। 2 क्वेश्चन करना, 2 अंक मिलेंगे। एक क्वेश्चन के 2 अंक, तो 2 दूनी 4 यहाँ। ठीक है। इनके आंसर लास्ट में हम दिखा देंगे, तो अच्छे से रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 30 वर्ड में लिखना है शब्दों में क्वेश्चन के आंसर, और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिखना है। तो 4 नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। 30 वर्ड से कम ना करिएगा, नहीं तो आपके आंसर शीट में तो कम नंबर मिलेंगे, फिर आप ना कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब 75 वर्ड में देना है। इसका एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, अथवा भी 3 नंबर का रहेगा। इसका भी 75 वर्ड में देना। 75 से भी कम हुआ तो आपको नंबर जरूर ना मिलेंगे, यह याद रखना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 3 नंबर का मिलेगा। 75 वर्ड में करना है। इसमें द पोएम ए टाइगर इन जू का 75 वर्ड में सेंट्रल आइडिया लिखना है अच्छे से। इनके सब के आंसर हम लास्ट में दे रहे हैं, 2 मिनट वेट करिए। इससे 16वां में आपको 3 नंबर का रहेगा, ये भी 3 नंबर का रहेगा। ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से करिएगा। 75 वर्ड में करना, आपको आंसर शीट दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी आंसर शीट है, नोट मेकिंग से है, अच्छे से देख लीजिए। तीसरा है नोट मेकिंग, टाइटल लिखना, नोट्स लिखना है इस तरह। आप सेक्शन बी में ये जो एप्लीकेशन लिखनी थी इस तरह लिखना है आपको। अब छठवें में जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ये पैराग्राफ है, आपसे जो बने उसका लिखिए, पर ये बता दिया गया है, इस तरह लिखना है। 8वीं में जो डायरेक्टेड थे इस तरह इनको सॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं, अच्छे से करिएगा। 11वीं में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इनके आंसर इस तरह दिए गए हैं, 30 वर्ड में लिखना है। ठीक है। कुछ अपने से भी जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं उस चैप्टर के बारे में जो आपको जानकारी हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट आंसर है। इनमें भी आपको 2 करना था, 2 करना है। इसको अच्छे से करिएगा। पर 75 वर्ड्स में करना था शायद, तो अच्छे से बड़े बड़े आंसर शीट में लिखना है आंसर। 13वां भी शॉर्ट तो कैसे नहीं लिखना, बड़े ही आंसर लिखना है। 13वां में आपको भी आंसर बड़े लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, और इसका अथवा नंबर आपको दिया गया है, आंसर अच्छे से कर लीजिए। ये 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना है। ये यहाँ पर 16वां लास्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर शीट देख लीजिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक यू।